Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is कैटलॉग। इस कैटलॉग में हम सभी लोग आज जानेंगे ऑरिजिन, मीनिंग एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि पूर्व में भी हम लोगों ने विभिन्न टॉपिक को देखा है। आज ठीक उसी प्रकार से इस कैटलॉग पर स्टार्ट करेंगे और चलिए शुरू करते हैं कि ये हमारा है क्या। कैटलॉग बड़ा ही सिंपल सा एक वर्ड लगता है, बट इसकी ऑरिजिन कैसे हुई, मीनिंग क्या है, इन सभी चीजों पर विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। देखिए, द ग्रीक टर्म कैटालॉगस विच मीनिंग इज लिस्ट और रजिस्टर इज वेयर द वर्ड कैटलॉग फर्स्ट अपीयर्ड। इट मीन्स कि ये ग्रीक वर्ड से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, ऑरिजिन हुई है। और यह जो है इसका मीनिंग हमारा क्या होता है कि लिस्ट। तो लिस्ट, इसका मतलब यहाँ सिंपल सा यह है कि लिस्ट किस चीज की। तो हमारा क्या होता है कि बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स होते हैं। अब जैसे बुक है तो बुक का जो हमारा ऑथर है, टाइटल है, फिजिकल डिस्क्रिप्शंस है, पेज की संख्या है, या फिर जो कोलैबोरेटर्स हैं, इन सभी इंफॉर्मेशन को जो लिखते हैं तो इसके बारे में ही ये बताया गया है। राइट नाउ द ओल्डेस्ट वेरिएंट ऑफ इट्स अपीयर्ड इन मिडिल इंग्लिश 15th सेंचुरी। ये जो है 15th सेंचुरी में इसे क्या हुआ था कि, है ना, इसके वेरिएंट्स को, जो ओल्डेस्ट वेरिएंट्स है उसके बारे में ये जाना गया, जो अपीयर्ड हुआ था। इसे फिर लैटिन एंड ओल्ड फ्रेंच में भी इसे डिफाइन किया गया। अब इस वर्ब के बारे में जानते हैं, कैटालॉगिंग, विच मीन्स टू लिस्ट और रिकॉन्ट। ये क्या है, हमारा लिस्ट है। अब ग्रीक में भी बात करते हैं तो ये लिस्ट होता है। इसके वर्ब की तरफ चले तो भी ये हमारा ग्रीक की तरह बिल्कुल लिस्ट की ही बात करता है, काउंट की बात करता है। एक्चुअली में यह जो है कैटालॉगस जो हमारा है, कैटालॉगस का मतलब क्या होता है। देखिए, कैटा क्या है, कैटा ये बना जो है ना, कैटा प्लस लॉगस। यहाँ कैटा का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। कैटा का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, एंड लॉगस से बना है। तो ये लॉगस हमारा, ये तो हो गया कैटा मीन्स अकॉर्डिंग टू, और लॉगस का मतलब हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर, ऑर्डर। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर व्हेन वी अरेंज द बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड कैटालॉगस। राइट, तो कैटालॉग ये है। अब ये कैटा इट मीन्स कि ये टाउन इंटायरली बोलता है, और लैगिंग्स मीन्स कि से गैदर स्पीक। ये हमारा जो है ग्रीक वर्ड्स है। तो ये से यानी कि बताने की कोशिश कर रहा है कि किस चीज को, तो लिस्ट के बारे में ये बात कर रहा है। इसके मीनिंग किस तरफ चले हम लोग, देखिए, द टर्म कैटालॉग originates from two Greek phrases, कैटा प्लस लॉगस। कैटा मीन्स अकॉर्डिंग टू एंड द लॉगस मीन्स ऑर्डर। यानी ऑर्डर में जब हमारा क्या होता है कि ये, है ना, अकॉर्डिंग टू हम अरेंज करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड, ये हमारा कैटलॉग। डेफिनेशन की बात करें, ए लाइब्रेरी कैटलॉग इज अ मेथोडोलॉजिकल लिस्ट ऑफ every item in library's collection that is arranged for user access and includes bibliographic details like author, title and subject। ये कह रहा है कि ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट, जो मैंने पहले बताया कि ये फिजिकल डिस्क्रिप्शंस हो सकते हैं, इन सभी चीजों का जो हमारा ब्यौरा होता है एक कार्ड पर या किसी भी फॉर्मेट पर हम साइट करते हैं इंफॉर्मेशन को, तब ये हमारा क्या कहलाता है, यही लाइब्रेरी कैटलॉग हो जाता है। रंगनाथन के अनुसार अगर हम बात करें तो उन्होंने डिफाइन किया, व्हेन द रिकॉर्ड्स representing a different documents are organized systematically to form a retrieval file, it becomes catalog। अब ये कहते हैं कि retrieval फाइल होता है हमारा कैटलॉग, क्योंकि री और ट्राइवल, again and again when we get information it is called retrieval। और ये डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है कि रिकॉर्ड्स होता है, यही डिफाइन कर रहा है। तो बात वहीं आती है, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स जिससे हम रिट्राइवल करते हैं, अगेन एंड अगेन इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। मैं एक बार जाता हूँ लाइब्रेरी में, उस चीज से, उस कैटलॉग से अगर इंफॉर्मेशन को लेता हूँ, यानी उस टूल से लेता हूँ, और दूसरे व्यक्ति कोई जाते हैं तो भी उतना ही इंफॉर्मेशन वो अवेलेबल कराता है। सो दैट, और बार बार मैं वहां से उस
जो टूल्स है उससे हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, लेते हैं, इसलिए इसे रिट्राइवल टूल्स कहा गया है। तो ये रंगनाथन की डेफिनेशन है। यहाँ पर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की तरफ चलें। फर्स्ट लाइब्रेरी कैटलॉग क्रिएटेड इन लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, यानी कि लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में सबसे पहला जो है हमारा कैटलॉग जो है क्रिएट किया गया था, जो ग्रीस में है, राइट। कंपाइल्ड बाय कैलीमैचस। तो ये कैलीमैचस जो है अराउंड 200 BC बिफोर क्राइस्ट इसे है ना कंपाइल्ड किया गया, यानी कि फर्स्ट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट हियर दैट की टाइटल पिनैक्स। अब ये पिनैक्स हमारा क्या है, लिस्टेड ऑथर एंड दियर वर्ड सिस्टमेटिकली, यानी कि पिनैक्स जो है दिस इज द कैटलॉग, ये हमारा क्या है, कैटलॉग को ही ये कह रहा है, राइट। कैटलॉग को पिनैक्स। अब देखिए ये नया टर्म हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों ने तो इसमें आप सभी लोग बिल्कुल पढ़े ही होंगे, बट कुछ ऐसे है ना लोग होंगे जो पिनैक्स फर्स्ट टाइम इस वर्ड और टर्म्स को आपने सुना होगा। तो ये हमारा कैटलॉग का ही टाइटल है, राइट। नाउ फैसिलिटेट्स इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल को हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ऊपर में। प्रोवाइड्स बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स। तो बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स क्या होता है, जो बुक की हमारी इंफॉर्मेशन होती है या किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी बुक को कहना ये न्यायोचित नहीं होगा, यानी ये बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स जो हमारे होंगे, डिटेल्स होंगे, जैसे ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट, एडिशंस, है ना, एटसेट्रा। तो यह सभी चीजें होगी। ना इसकी कुछ कंपैरेटिव स्टडी भी हम लोग कर लेते हैं। कंपैरेटिव स्टडी में करते हैं, देखिए हमारे क्या होते हैं कि डिफरेंट है ना, जो फिजिकल साइड से अगर हम बात करें तो हमारे क्या है, इसके डिफरेंट फॉर्म है कैटलॉग के। पहला सीफ कैटलॉग, दूसरा हमारा देख रहे हैं कि रजिस्टर कैटलॉग और लाइब्रेरी कैटलॉग, राइट, जनरल जो हम लोग यूज करते हैं। इसकी ओरिजिन की बात करें तो सीफ कैटलॉग जो है इंट्रोड्यूस्ड बाय द चार्ल्स एमी कार्टर, है ना, ये 19th सेंचुरी में। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस बनते रहे हैं और बनते रहेंगे। अभी केवीएस नवोदय बिल्कुल अभी आ चुका है, आप सभी लोग इसे फिलअप भी किए होंगे या अभी प्रक्रिया चल रही है ना, बिल्कुल आप करें। यहाँ देखें कि दूसरा रजिस्टर कैटलॉग है, तो ये हमारा क्या डेवलप 17th to 18th सेंचुरी में, ठीक है, यूरोप में। और लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में कहा जाता है कि ये ओरिजिन ट्रेस्ड बैक टू कैलीमेचस पिनैक्स 200 BC, यानी कि 200 बिफोर क्राइस्ट। और कहा, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में। ना इसके फॉर्म और फिजिकल फॉर्म और जो भी हमारे स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करें। देखिए सीफ कैटलॉग क्या होता है, सीफ एक्चुअली क्या होता है कि हमारे क्या होते हैं कि छोटे छोटे एक एक कार्ड्स होते हैं, और उसे क्या करते हैं हम लोग कि एक वाइंडिंग के रूप में लेजर की तरह, इसलिए इसे लेजर हम कैटलॉग भी कहते हैं। कभी ऐसा सुनने को भी आता है, डिफरेंट जो हमारे रेफरेंस बुक्स हैं उसमें इस तरह की भी जानकारियां दी गई है। तो ये क्या होता है कि आप देखेंगे कि अगर बैंक में पुरानी जो पद्धतियां यूज होती थी या आज भी पोस्ट ऑफिस में देखने को मिलता है, ऐसे तो सारे अब हो गए हैं क्या कि अपडेटेड हो गए हैं और कंप्यूटराइज हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो लोग लेजर रखते हैं। लेजर का मतलब हर पेज क्या होता है, इंडिविजुअल्स का जो उसके जो कंज्यूमर होते हैं उसके लिए एक हमारा क्या होता है, लेजर पेज होता है, और उसी से वो क्या करते हैं, एक एक पेज वो बाइंडिंग करके वो रखते हैं, ठीक है। स्पाइरल होता है, मेटेलिक स्पाइरल। अब उसमें वो निकालते हैं और उसके बाद वो फिर बताते हैं कि आपका कितना नंबर लेजर है, और वो लेजर से वो हमें बताता है हमारी टोटल जो अकाउंट की डिटेल्स होती है। तो लाइक दैट उसी प्रकार से क्या होता है कि सीफ कैटलॉग भी क्या होता है कि अरेंज्ड होता है, और इसे ही ये कहा जा रहा है कि हमारा कैटलॉग का ये फॉर्म होगा, है ना, स्वरूप होगा। अब रजिस्टर कैटलॉग क्या होगा, एक रजिस्टर होगा, वो हमारा A4 हो सकता है, फुल स्क्रिप्ट हो सकता है, और उसमें हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूअसली वो लिखते चले जाते हैं जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स होता है। जबकि कैटलॉग आप सभी लोगों ने देखा है, आप जानते हैं कैटलॉग हमारा क्या होता है, वो आप सभी है ना जो बोलते हैं कि अगर लाइब्रेरी जाते हैं तो हमारा जो एक सर्टेन हमारा जो प्रकार होता है उस पर हम लोग बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को रखते हैं। तो ये ओपिक अभी प्रेजेंट में इलेक्ट्रॉनिक हमारा है। तो यह हो गया क्या, जो वर्तमान का चल रहा है, राइट। और अरेंजमेंट में कार्ड और लीव्स अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल और क्लास वाइज ये हमारा होगा, ठीक है, क्लास वाइज अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होगा। बट ये जो होगा
रजिस्टर कैटलॉग होगा वो क्रोनोलॉजिकल होगा, है ना, बुक को उसके अकॉर्डिंग होगा। क्रोनोलॉजिकल मतलब जो हमारा जिस तरह से बुक हमारे आते गए, एंट्रीज होते गए और मैंने उस पर डाल दिया, राइट। नाउ लाइब्रेरी कैटलॉग हमारा क्या होगा, यूजुअली अरेंज्ड अल्फाबेटिकली क्लासिफाइड और सब्जेक्ट वाइज होगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर इजी टू अपडेटिंग, देखिए यहाँ पर क्या इजी अपडेट करना होगा। सीफ कैटलॉग को हम लोग इजी क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि लीफ की तरह है वो हटाएंगे और उसमें ऐड कर देंगे या फिर हम इंक्लूड कर देंगे जहां चाहेंगे। लेकिन रजिस्टर में पेज को फाड़ना इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट अपडेट करना है, नो स्पेस, है ना, यहाँ पर कोई चांसेस नहीं बनता है। और कैटलॉग में हमारा क्या है कि इसमें भी आप कर सकते हैं, डिपेंड ऑन टाइप्स की किस तरह से हमारा है, ठीक है। अगर ओपेक है तो भी हम वहां पर क्या कर सकते हैं कि उसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर कैटलॉग कार्ड है तो हम उसे आसानी से किया जा सकता है। ट्रे में जो हमारे होते हैं ना 1000 हमारे एक ट्रे में अट जाते हैं, तो वो हम क्या करेंगे, किसी निकाल कर हम वहां पर मैनिपुलेट किया जा सकता है, राइट। ना फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में कि फ्लेक्सिबल अगर देखें, सिर्फ कैटलॉग हमारा क्या होता है कि वो इंडिविजुअल पेज को हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल है। ये रिजिड है रजिस्टर कैटलॉग, और ये हाईली, है ना, फ्लेक्सिबल इन मॉडर्न डिजिटल फॉर्म है, तो ये ज्यादा ही हमारे लिए इजियर बन जाता है। नाउ अब ये देखते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी, ये मॉडरेट लूज लीव्स एंड मे बी टीयर, इसको फाड़ा जा सकता है, डैमेज किया जा सकता है। ये हाई बॉन्ड जो होता है हमारा फॉर्म, ये होता है स्टर्डी होता है, जबकि लाइब्रेरी कैटलॉग जो होता है ये क्या होता है, कार्ड लेस ड्यूरेबल, है ना। अगर मान लीजिए डिजिटल यूज करें तब तो ये फिर हमारा क्या होगा कि ये लाइफ टाइम के लिए भी हम लोग रख सकते हैं, काफी लंबे समय तक के लिए। डिजिटल फॉर्म हमारा डैमेज होगा ही नहीं जल्दी, बट उसे सिर्फ हमें क्या करना है कि उसका बैकअप लेकर रखना है। तो ये काफी, है ना, सुटेबल होता है अभी वर्तमान परिदृश्य में। ना कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन अगर देखा जाए तो इसका देखिए यहाँ पर मॉडरेट टू हाई, ये हमारा क्या होगा, मॉडरेट टू हाई इसमें होगा, जैसा आप चाहेंगे कार्ड वैसा। इसमें क्या होता है कि लो कॉस्ट पर भी हमारा हो जाएगा, एक ही रजिस्टर के एक पन्ने में हम 5, 6, 7 हम लोग कैटलॉग की बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड जो होती है वो एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारा क्या होता है कि सिंगल होगा, है ना, मैनुअल हमारा लो होगा, कंप्यूटराइज थोड़ा हाई होगा, उसमें टफ, है ना, एक्चुअली क्या होता है कि कॉस्टली, वो जितने एंट्रीज करने होंगे उस पर थोड़ा सा हमारा टाइम टेकन होगा, बट ये ड्यूरेबल तो ज्यादा है ना। अब क्या है, इजी टू यूज फॉर रीडर्स, तो ये कन्वीनियंट फॉर स्मॉल और मीडियम लाइब्रेरीज के लिए, बट इनकन्वीनियंट हमारा रजिस्टर कैटलॉग होगा, राइट। और वेरी कन्वीनियंट हमारा कौन सा होगा, स्पेशली ओपेक अगर है तो आसानी से हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं ना। मेंटेनेंस के मामले में हमारा रिक्वायर्ड केयरफुल हैंडलिंग ये होना चाहिए, अदरवाइज वो हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंट अपडेट तो कर लेंगे लेकिन वो डैमेज होने की भी संभावना है। इसमें क्या होता है, मिनिमल हमारा मेंटेनेंस वंस रिटेन, एक बार आपने लिख दिया देन फिर पॉसिबल नहीं है ना। और इसमें क्या है कि डिपेंड ऑन फॉर्मेट्स, अगर ओपेक है तो वेरी इजिली, मतलब मेनी टाइम्स वी कैन, है ना, इरेज और मैनिपुलेट द डेटास, हम उसमें कुछ कर सकते हैं, हमारा ऑप्शन होता है वो टेक्निकल तरीके से ना। अब पॉपुलैरिटी यूजेस है ना पीरियड, तो यूज्ड मेनली इन द लेट 19th टू 20th सेंचुरी, और ये कॉमन इन अर्ली 18th टू 19th सेंचुरी ऊपर भी हम लोगों ने देखा है। अब यहाँ पर है यूज थ्रू आउट हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री इसकी देखिए, तो स्टिल इन यूज डिजिटल फॉर्म, हम लोग डिजिटल फॉर्म में कर रहे हैं। एग्जांपल में हम लोग सीड फाइंडर हो गया, इसके लिए हम लोग ओल्ड एक्विजिशन रजिस्टर की बात करते हैं, और इसमें जो है मॉडर्न ओपेक, इट्स द गुड, है ना, एग्जांपल्स। नाउ कुछ प्रैक्टिस की तरफ हम लोग चलें जो हमारा, है ना, हम लोगों के लिए वो हेल्पफुल होगा और नेचर ऑफ क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे, और वर्तमान में ये देख सकते हैं हम लोग कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। द रजिस्टर कैटलॉग वाज मेनली यूज्ड ड्यूरिंग व्हिच पीरियड, रजिस्टर कैटलॉग मुख्य रूप से किस अवधि के दौरान उपयोग में किया गया था, तो किस अवधि के दौरान, ये 17th और 18th सेंचुरी, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं 17th, है ना, और 18th, देखिए ये सॉरी यहाँ पर ये जो है ना, इसमें हम लोग देख रहे हैं ये रजिस्टर कैटलॉग, सो दैट कि यहाँ पर ये हमारा आंसर ये होगा ना। सिर्फ कैटलॉग कंसिस्ट, ये जो है सिर्फ कैटलॉग में क्या होता है, सिर्फ कैटलॉग में क्या होता है, ये आपका लूज लीव्स और कार्ड्स केप्ट इन बाइंडर,
इसमें लीव्स होता है, हम एक एक लगाए होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि लेजर की तरह होता है। तीसरा, द रजिस्टर कैटलॉग एंट्रीज आर अरेंज्ड, जिसमें जो प्रविष्टियां होती है एंट्रीज वो कैसे व्यवस्थित रहती है, तो क्रोनोलॉजिकल एज अ बुक एक्वायर्ड, हम लोगों ने यहाँ पर देखा था रजिस्टर में। देखिए क्रोनोलॉजिकल, यह बोल रहा है क्रोनोलॉजिकल। और यहाँ पर अगर हम सीट में बात करें तो वो कार्ड स्लीव हमारा क्या होता है, अल्फाबेटिकल, राइट। तो ये दोनों में अल्फाबेटिकल, बट रजिस्टर में हमारा क्या कर रहा है, क्रोनोलॉजिकल की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट नोन लाइब्रेरी कैटलॉग वाज प्रिपेयर्ड बाय, पहला ज्ञात पुस्तकालय कैटलॉग किसने तैयार किया था, तो ये कैली मैचेस हम लोगों ने डिस्कस किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। विच टाइप ऑफ कैटलॉग इज आल्सो नोन एज द पाथफाइंडर टू लिटरेचर, यानी कौन सा जो है कैटलॉग हमारा है साहित्य का पथ प्रदर्शक कहलाता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये लाइब्रेरी कैटलॉग को कहा जाता है किसी भी यूजर्स के लिए। द सीफ कैटलॉग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सीफ किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो सीफ कैटलॉग है, ये आप देखेंगे कि किसके द्वारा था सीफ में, चार्ल्स एमी कटर पहला ही था हम लोगों का। चलिए यहां भी आप देख सकते हैं, इंट्रोड्यूस्ड बाय द चार्ल्स एमी कटर, दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि विच कैटलॉग फॉर्म इज मोस्ट डिफिकल्ट टू अपडेट, कौन सा जो होता है बड़ा मोस्ट डिफिकल्ट होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि रजिस्टर में होते हैं कि बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स होते हैं, उसमें या तो पेज फॉल्डिंग की होगी या वहां रिकॉर्ड्स को हम बिल्कुल मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, तो ये रजिस्टर कैटलॉग बड़ा डिफिकल्ट है। सो दैट कि दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ दिस वन 8th नंबर है, द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया कैटलॉग वाच कॉल्ड, यानी अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय का कैटलॉग क्या कहलाता था, पिनेक्स, है ना। वहां के हम लोग क्या कहते हैं, पुस्तकालय के कैटलॉग को क्या कहते हैं, पिनेक्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ विच कैटलॉग फॉर्म इज मोस्ट सुटेबल फॉर मॉडर्न लाइब्रेरी, मॉडर्न लाइब्रेरी के लिए क्या है, ये तो आप ही बता देंगे इजिली, बहुत ही आसान सा है, ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। नाउ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द सीफ कैटलॉग इज, इसका जो है डिसएडवांटेज क्या है सीफ कैटलॉग का, यही है ना कि लूज लीव होता है, मे गेट लॉस्ट और डैमेज हो सकता है, तो ये सबसे बड़ा तो डिसएडवांटेज है, राइट। तो दिस वन इज द राइट आंसर। तो हम लोगों ने आज क्या किया कि डिफरेंट जो अप्रोच है उसे भी देखा और कैटलॉग के बारे में देखा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को देखा। सो थैंक यू सो मच कि आपने पेशेंसली वॉच किया। पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।